नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ देवतिया अकेडमी में। कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं प्राग ऐतिहासिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आए हुए हैं यूपी पीसीएस प्री में। जीएस का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। चलो शुरू करते हैं आज क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ऑप्शन नंबर 3, पाँचवीं सदी ईस्वी के में कौण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। ऑप्शन नंबर 4, सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर बताइए। तो केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, बताइए कहाँ पर हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटोऐतिहासिक काल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नवपाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को और हड़प्पा संस्कृति को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से, सराय नाहरराय से, लेखिया से, लंगनाथ से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है इसका, चौपानी मांडो से मिला है। और क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, उच्च पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उच्च पूर्व पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सराय नाहरराय और महदहा संबंधित है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्रीय मध्यपाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाण समाधियां संबंधित हैं पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, लौह पाषाण काल से। था ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लौह पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य सत्य है? वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, जल्दी बताएंगे। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मृतकों को
दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, लौह काल से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लौह काल से मानी जाती हैं। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जल्दी बताएंगे। बुद्धिहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संगनकल्लू से। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी विंध्य क्षेत्र से या कश्मीर घाटी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिणी भारत से। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? जल्दी बताएंगे। कृषि था, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, शिकार खेलना उसका मुख्य धंधा था। सिहावल एक पुरास्थल है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, संस्कृति के काल मापन का। ये देखिए एमपीपीएससी प्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अल्मोड़ा के निकट लहुओडार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? वैदिक काल की हैं, कुषाण काल की हैं, पाषाण काल की हैं या चंद काल की हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पाषाण काल की हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था, शिकार था, शिल्प कर्म था या व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्या था? कृषि था। निम्नलिखित में से किसको चालुक्यलिथिक युग भी कहा जाता है? चालुक्यलिथिक युग भी कहा जाता है, पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ताम्रपाषाण युग को चालुक्यलिथिक युग भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताएंगे। बाघ की गुफा, उदयगिरी, सोनगिरी, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, भीमबेटका में पाए जाते हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया से, भीमबेटका से, लेखहिया से और आदमगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भीमबेटका से। 40 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। हर क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है कौन सी परीक्षा में आया हो। ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ IAS की परीक्षा प्री में आया हुआ है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप हल्के में नहीं लेंगे इन क्वेश्चनों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? बिहार में, कश्मीर में, कर्नाटक में, राजस्थान में। कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कश्मीर में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती थी। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से, गुफक्राल से, कुचाई से, महागढ़ नीचे के कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। 1 व 4 से, 2 व 3 से, 3 व 4 से, 1 व 2 से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 सही आंसर हैं इसके। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, जल्दी बताएंगे। कुत्ते भी 7 दफनाए गए थे, गुफकराल में, बुर्जहोम में, मारतंड में, मेहरगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बुर्जहोम में। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? हड़प्पा संस्कृति का, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है इसका, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ? ब्रह्मगिरी से, बुरजोम से, चिरान से, मास्की से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बुरजोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बुरजोम से। निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? रंगपुर से, लोथल से, मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से। तो ये मिले हैं आपके मेहरगढ़ से। बुरजोम के नवपाषाण कालीन संवादनों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुत्ते को। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी से, मेहरगढ़ से, कोटडीजी से और कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़ से। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, लोथल से, कोटडीजी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, चिरान से, मेहरगढ़ से, बुरजोम से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, बुरजोम से, कोल्दिहवा से, मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जल्दी बताएं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से, मेहरगढ़ से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? जल्दी बताएंगे। लोहरादेव से, सेनुवार से, सोहगोरा से और कौसाम्बी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लोहरादेव से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वह स्थान कौन सा है? लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपनी मांडो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आदमगढ़। तो आज की वीडियो के 40 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 40 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही यूनिक और परीक्षाओं में आ चुके हैं जो क्वेश्चन, वही आपको कराए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बेकार है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सभी किसी न किसी अच्छी परीक्षा में आए हुए हैं। MPPSC में आए हुए हैं, प्री में, UP UDA एंड LDA में आए हुए हैं, UPPCS में भी आए हुए हैं, GS स्पेशल हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ क्लास को करना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करता है। तो आज की क्लास के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको कराकर क्लास को करते हैं समाप्त। आगे के 40 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और उनको भी कल आपको करा दिया जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कश्मीर से, उत्तर बिहार से, मध्य कौशल से, विंध्य क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विंध्य क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? मध्य घाटी गंगा से, बेलन घाटी से, गोमल घाटी से, बोलन घाटी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेलन घाटी से। तो दोस्तों ये थे आपकी 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के, प्रागैतिहासिक काल के। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर को चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।